सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पुरजोर अंदाज में। अगर आप हालात पर नजर रखते हैं और आप थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों तालीम दोस्त और आलिम सियासी लीडरान के सियासत में आने के बाद से मालेगांव शहर के अंदर जो उर्दू स्कूलें थी, गवर्नमेंट की ऐसी स्कूलें जो फ्री में मुफ्त में गरीबों को तालीम दिया करती थी, उनमें से करीबन 13 उर्दू स्कूलें बंद कर दी गई। तो कौन आलिम और कौन तालीम दोस्त, बताइए मुझे। आज जिस तरह के शहर के अंदर हालात चल रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर जन्म दाखिलों की जांच पड़ताल करना, मुसलमानों को खुसूसन टारगेट करके उनको देशद्रोही बताना और जन्म दाखिलों की जांच के नाम पर घर घर जाकर लोगों को परेशान करना। उसके बाद जो स्कूल का मामला चल रहा है, सरकारी स्कूलों ने तुमने बंद करवा दी, जो प्राइवेट स्कूलों थी उनके ऊपर जिस तरीके का एसआईटी बिठाने की मांग मौजूदा एमएलए ने की, वो मालेगांव शहर के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल की कब्र खोदने के मुतरादिफ है। क्या आपको लगता है कि जो लोग 20-25 साल से मालेगांव शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं, तरक्की और सुधार का नारा देकर, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर, विकास हमारी शान हमारी पहचान बताकर जो कर रहे हैं, जब इनसे 25 साल में कुछ नहीं हुआ तो अगले 5 साल में भी कुछ होने वाला नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई मालेगांव शहर के नौजवानों को एक सियासी शूर देने की तरफ पहला कदम बढ़ा रही है। हम अपने नौजवानों को सियासत किस तरीके से करना, किस अधिकारी से, किस ऑफिसर से कैसे बात करना हम सिखाते हैं। हम मजबूर नहीं बनाते, हम आवाम को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। आज एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना काम कर रही है। आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को अगर किसी से डर लगता है तो ये नजर आने वाला एसडीपीआई का झंडा। अगर कोई बीजेपी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, गलत कवानीन के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करता है तो उसका नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आज मालेगांव शहर के अंदर हमारा कोई कारपोरेटर नहीं है, मगर मालेगांव शहर से कुछ किलोमीटर दूर 40 गांव के बुजुर्गों को जब ट्रेन के अंदर बीच के नाम पर मारा पीटा जाता है तो उनको मारने पीटने वाले उन बजरंग दल के गुंडों को, उन आतंकवादियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम मालेगांव शहर के अंदर बैठकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करती है। हमको कोई कुछ शहर के कुछ लीडरान स्टेट से ये बोलते हैं हमको बहुत समझता, हमको बहुत कानून समझता। मैं चैलेंज करता हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक अदना से वर्कर, अदना से कैडर के सामने तुम टिक नहीं सकोगे। तुम कागज के फूल की बात करते हो, हम गुलदस्ता लेके चलते ना। मालेगांव शहर की आवाम को तरह तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों 15 अगस्त की तकरीबात का मामला आया। मालेगांव शहर के अंदर जो वो 7 शहीद थे, उनको याद करने का मुहब्बाने वतन के नाम से प्रोग्राम किया गया। मैं मालेगांव शहर की आवाम से, मालेगांव शहर के सियासी लीडरान से पूछना चाहता हूं कि जो जिस मालेगांव शहर में आप रह रहे हैं, क्या हमारे उन 7 शहीदों ने इसी मालेगांव शहर के लिए, ऐसे ही हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की थी क्या? अगर वो आज जिंदा होते और मालेगांव शहर की आवाम को इन लीडरों के, इन मक्कारों के पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए देखते तो यकीन मानिए बहुत अफसोस करते। मैं
आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि आप सियासी लीडरान की मक्कारी को समझे। कौन आपका मुखलिस है? कौन 50 लाख 70 लाख लगा करके कारपोरेटर बनेगा तो क्या वो कमाएगा नहीं? क्या जो 500 में 1000 में आपका वोट खरीदेगा वो खुद करोड़ों रुपये में बिक जाएगा, तो आपका विकास क्या घंटा करेगा? ये सारी बातें किसी को समझाने और बताने वाली नहीं है, मगर पता नहीं मालेगांव शहर की आवाम को क्या हो गया। कोई साहब के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते करते जिंदगी निकाल दिया, उसकी औलाद भी वही कर रही। आपको खुद मुख्तार बनना है। मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर की तामीर और तरक्की के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हाथों को मजबूत करते हैं तो आप खुद भी मजबूत होते हैं, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के जो ताकत है वो उनके कैडर है, वो उनके मेंबर है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप जब चौक चौराहों पर कॉर्नर मीटिंगों के जरिए, चाय पे चर्चा के जरिए लोग आपसे बात करने के लिए आए तो आप उनसे सवाल करें कि हमने आपको 20 साल 25 साल इख्तियार दिया, आपने इस शहर के लिए क्या किया? स्क्रीन पर दूसरों की छिछोरी हरकतें बताने की बजाय अपने काम बताओ ना। काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ो। मालेगांव शहर आज घरों का शहर बन चुका है। अभी गुज़िश्ता दिनों जैसे ही इलेक्शन मालूम पड़ा आने वाला है, फिर से साइनिंग के ऊपर मुसीबत लेके आ गए ना। फिर से कुछ लोग मजदूरों को इकट्ठा करके एहतजाज करना चालू कर दिए ना। मजदूरों और बुनकरों को, सनतकारों को लड़ा करके अपनी सियासी रोटी सेकना मालेगांव शहर के लीडरों का पुराना शिवा है। आप इनकी चालों को समझिए। 500 1000 में बिकने की बजाय काम की बुनियाद पर वोट कीजिए, और आने वाले दिनों के अंदर हमारा ऑफिस जो सरदार मार्केट में है वहां पर आकर SDPI के साथ जुड़िए, हमें जानिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। आज हमारा अगला सा अगला मेंबर अपना काम धंधा करके आ करके पार्टी का काम करता है। दूसरी किसी भी सियासी जमात के जो वर्कर है वो या तो रिकामे रहते या तो 2-500 के लिए वहां पे जाके बैठे रहते। हम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए 2 शर्तें हैं, जैसा कि इब्राहिम भाई ने बताया। नशा करने वाला और नशा बेचने वाला कोई भी शख्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कबूल नहीं करती। हम अपना जान अपना माल लगाकर हमारे लिए, आपके लिए, हमारे शहर के मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैदान के अंदर उतरे हैं। सियासत के अंदर आना हमारा शौक नहीं है। हमने कई सालों से देखा, सियासी लीडरान को परखा, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे और सियासत में उतरना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि कोई भी सियासी लीडर शहर के अंदर मुखलिस और दयानतदार नहीं है। ये सब सियासी बिजनेसमैन है। 50 लाख करोड़ रुपया लगा के कारपोरेटर बन जाने का, तो उसके बाद हराम का कारपोरेशन का पैसा बटोर के घर में लाने का, फिर उसके बाद जब मेयर का इलेक्शन होगा तो वोट देने के लिए पैसा भी देने का। यही सारे काम इनके धंधे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आवाम पैसे की बजाय काम की बुनियाद पर वोट करें और अपने मुस्तकबिल के खुद जामीन दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।